Hello friends, welcome to our YouTube channel Let's Learn from Home. This is Dhiranjan Tiwari. So friends, आज हम एक नया प्लेलिस्ट, एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग UGC नेट लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि चूँकि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया है UGC नेट का पेपर। अब माइट बी कि वो जुलाई लास्ट या अगस्त में आए, तब तक आपने तैयारी तो कर ली होगी। हो सकता है कुछ लोगों के पास बुक्स ना हो या वो क्वेश्चन एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो इस प्लेटफॉर्म पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम 25 या 28 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप इनको पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लास्ट में मैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये जो टेस्ट सीरीज़ लिया है वो है UGC नेट लोक प्रशासन दिसंबर 2012 का। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किससे संबंधित है? ये जो बुक है वो किससे रिलेटेड है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर के प्रबंध के क्रियाविधियों से संबंधित नहीं है? टेलर ने जो मैनेजमेंट थ्योरी दी थी, जो एक्टिविटी बताई थी, उसमें से ये कौन सा नहीं है, आपको वो बताना है। थर्ड है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947, उसमें से ये कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? फ्रेंड्स, हमेशा आप इस वर्ड को ध्यान रखना, सही नहीं। अगर नहीं, जनरली लोग उसको मिस कर जाते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद फोर्थ है, विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जो डिसेंट्रलाइजेशन पर रॉयल कमीशन बनाई गई थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? आपको उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सत्ता को सर्वोच्च समन्वयकारी शक्ति के रूप में वर्णित किया है? किसने बताया है कि जो सत्ता होता है, जो अथॉरिटी होती है, वो सुप्रीम पावर होती है कम्युनिकेशन की, कोऑर्डिनेशन की सुप्रीम पावर होती है। आपको इसके बारे में बताना है कि ये किसने कहा था। नेक्स्ट है, आपको मिक्स करना है कि किसने कौन सी बुक या कौन सी थ्योरी किसने दी थी। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर, मॉडल्स ऑफ मैन H.A. साइमन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट F.W. टेलर, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन F.M. मार्क्स। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। उसके बाद सेवेंथ है, डानस का नौकरशाही के कोटीकरण के संबंध में कौन सा सही है? डानस ने जो नौकरशाहों के लिए कहा है, ब्यूरोक्रेसी के लिए कहा है, उनको एक कोटी के रूप में बताया है, एक स्टेप वाइज बताया है, तो उसमें से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। उसके बाद बताना है, डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया था। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन लागू नहीं होता? फ्रेंड्स, नहीं होता, आपको बताना है। उसके बाद 10th है, इंग्लैंड के प्रत्येक विभाग में नीति सलाहकार के पद का सृजन संबंधी सुझाव किसने कहा था? इंग्लैंड में कमेटी बनी थी जिसने बोला था कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब में एक नीति सलाहकार होना चाहिए, पॉलिसी सजेस्ट करने वाला होना चाहिए। तो वो किस समिति ने कहा था, आपको ये बताना है। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, किसने भारतीय लोक सेवाओं को भारतीय संविधान का स्टील फ्रेम कहा है? ये इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुझे लगता है हो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, पदोन्नति के वरिष्ठता आधारित सिद्धांत का कौन सा गुण नहीं है? आपको ये बताना है कि जो प्रमोशन होता है उसमें अगर सीनियरिटी बेसिस जो सिस्टम लागू होता है कि जो सीनियर है उसे मिल जाएगा, वो उसे ही प्रमोट किया जाएगा, इसमें से कौन सा ऐसा गुण है जो उसमें लागू नहीं होता, आपको वो बताना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, एक लोक कार्मिक निम्नलिखित आधारों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का पात्र बन सकता है। एक पब्लिक सर्वेंट जो होता है, इनमें से किस आधार पे अनुशासनात्मक मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन उसके आधार पे लिया जा सकता है, आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है, जब लोकसभा में अनुदानों संबंधित मांग पर विचार तथा पारित की जा रही होती है, तब निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संबद्ध नहीं होता है? तो ये इजी है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए एक। उसके बाद नेक्स्ट है, एक धन विधेयक के बारे में कौन सा सही नहीं है? आपको ये बताना है कि धन विधेयक के बारे में कौन सा सही नहीं है।
निम्नलिखित में से संवैधानिक संस्था नहीं है, आपको बताना है नहीं है, कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है वो बताना है। उसके बाद है अल्पसंख्यक आयोग को किस वर्ष में संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था, जो माइनॉरिटी कमीशन है उसको कब संवैधानिक स्तर दे दिया गया था, आपको वो बताना है। नेक्स्ट है कौन सा स्वतंत्र राज्य लोगों की सहमति से भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें इनमें से जो रेफरेंडम के बेसिस पे इंडियन फेडरल सिस्टम में शामिल हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है स्थानीय निकायों को चुनाव के स्थानीय निकायों में जो पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं उसमें राजनीतिक दल के प्रवेश को किसने विरोध किया। बड़े लेवल पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्थानीय निकाय मतलब पंचायत और नगर निगम की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक अंकेक्षण मतलब सोशल ऑडिट के लिए जिम्मेदार है, आपको वो बताना है। उसके बाद 21 जो है, अब यहाँ पे असर्शन एंड रीजन आपका शुरू हो जाता है। पहला है लोक प्रशासन लोक कार्यक्रम के प्रबंध से संबंधित है, तो इसका रीजन क्या है, लोक प्रशासन नीति निर्माण है, आपको बताना है इनमें से क्या है, ये चीज़ें आपको पता हैं तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की पदावधि निश्चित नहीं होती, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस बारे में कोई विशेष अनुशंसा नहीं दी, आपको बताना है क्या सही है क्या नहीं सही है। नेक्स्ट है कौटिल्य का राजा न्याय शासन का स्रोत है, तर्क है राजा राजा देशों तथा साक्ष्यों के अनुरूप न्याय करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नार्ड के अनुसार सत्ता एक उच्चतर एवं अधीनस्थ द्वारा इसकी स्वीकृति के बीच के संबंध में निवास करती है। तर्क इन्होंने दिया है कि बर्नार्ड के अनुसार सत्ता किसी संगठन के एक आदेश की विशेषता है जिसके द्वारा इसकी अनुपालन की जाती है। 25 है अमेरिका में ब्रिटेन की विटले परिषदों के अनुरूप कोई तंत्र नहीं है, जैसे ब्रिटेन में विटले परिषद हैं वैसे अमेरिका में कोई नहीं है। इसमें इसका तर्क दिया गया है अमेरिका संरक्षण नौकरशाही का परंपरागत घर है, मतलब कि ट्रेडिशनली जो नौकरशाही हैं उनका संरक्षण वहाँ होता रहता है, या ट्रेडिशनल नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे चलती है। उसके बाद 26 है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के तरीके संसदीय व्यवस्था के अध्यक्षात्मक व्यवस्था से भिन्न होते हैं। तर्क दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्षात्मक व्यवस्था में प्रशासन की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 27 संयुक्त सलाहकारी तंत्र कर्मचारियों तथा नियोक्ता के मध्य सौहार्द को प्रोत्साहित करता है। रीजन है कर्मचारियों की शिकायत का निवारण उसके मनोबल को बढ़ाता है, आपको इसमें बताना है दोनों सही हैं एक सही है या क्या है, आप देख लीजिए। उसके बाद लास्ट है एक मंत्री तथा लोक सेवक के संबंध एक स्वामी और नौ सेवक जैसे हैं। एक लोक सेवक को चाहिए कि वो मंत्री को ईमानदारी से परामर्श प्रदान करे। तो फ्रेंड्स आपने ये कर लिया होगा, आप देख लीजिए, अगर हो गया तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, और प्लीज़ करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में आपके कितने सही हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ अलग ढंग से आप चाहते हैं तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए या हेल्प कीजिए तो हम साथ साथ अच्छा कर सकते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स पहला है द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो बुक थी वो आधारित थी लोक चयन उपागम। फर्स्ट का डी फ्रेंड्स लोक चयन उपागम के लिए ये बुक लिखी गई थी। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा टेलर के प्रबंध की क्रियाविधियों से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि गैंग प्लान जो था वो टेलर का नहीं था। अब आपका मेरा क्वेश्चन ये है कि गैंग प्लान किसने प्रतिपादित किया था, या गैंग प्लान का सिद्धांत किसने दिया था। उसके बाद थर्ड आपको बताना है, थर्ड था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स थर्ड का आंसर है डी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो 47 में अधिनियम पास किया गया था उसमें ये भी था भारत एवं पाकिस्तान दो राज्यों का गठन किया जाएगा, बिल्कुल सही है ये। यहाँ पे है कि कौन सा नहीं है, तो पहला तो था, दूसरा भारतीय राज्यों या जो रियासतें थे जो प्रिंसली स्टेट थे उनमें ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल हो गई थी। उसके बाद अंतरिम काल में संविधान सभा का विधायिका का कार्य करेगी, ये भी बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स डी आंसर हमारा है सही, जो कि करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है
विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, विकेंद्रीकरण पर रॉयल अध्यक्ष के कमीशन थे, क्वेश्चन है 4th, इसका आंसर है लॉर्ड हाउस। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं जिनको नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्ता को सर्वोच्चकारी समन्वयकारी शक्ति के रूप में वर्णित किया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मुरे एंड रेले। उसके बाद 6th क्वेश्चन, फ्रेंड्स 6th क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही मिलान है। तो फ्रेंड्स, इसमें सिंपल सी चीज़ है, 3rd, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट FW टेलर ने नहीं लिखा था। उसके अलावा थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर का था। उसके अलावा मॉडल ऑफ मैन H.A. साइमन का भी था। ये 3rd गलत है और 4th सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 7th है, डानस का नौकरशाहों के कोटिकरण के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा वोटर्स। 8th क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी वाक्यांश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ला पालम्बोरा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप नोट करेंगे तो आपको आगे काम आएगा। उसके बाद 9th है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन लागू नहीं होता? फ्रेंड्स, तो सबसे पहले उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है, उन्हें नहीं, उनके लिए नहीं होता। तो फ्रेंड्स, पहला ही होगा आंसर इसका। उसके बाद आते हैं 10th, इंग्लैंड में प्रत्येक विभाग में नीति सलाहकार के पद का सृजन संबंधी सुझाव किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा फुलटन समिति। जो फुलटन कमेटी थी उसने ही ये सजेशन दिया था या सजेस्ट किया था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, किसने भारतीय लोक सेवाओं को भारतीय संविधान का स्टील फ्रेम कहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, जनरली सबको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, पदोन्नति के वरिष्ठता आधारित सिद्धांत का कौन सा गुण नहीं है? 12th का आंसर जो है वो है डी। फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे कर्मियों के आत्म सुधार, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप प्रमोशन कहते हो कि नहीं, जो सीनियर हैं वही प्रमोट होंगे, तो जो आत्म सुधार संबंधी प्रयास हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि क्या सुधार करना, जब अपना टाइम आएगा तो हम ऐसे ही प्रमोट हो जाएंगे, तो खुद को और अच्छा बनाने की कोशिश क्यों की जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये गुण नहीं होता, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 13, एक लोक कार्मिक निम्नलिखित आधारों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का पात्र बन सकता है। कब उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है? सबसे पहले तो कर्तव्य के प्रति ध्यान न देना, बिल्कुल इस पे लिया जा सकता है। उसके बाद अकार्यकुशलता, अगर वो इफिशियंस नहीं है अपने काम में तो उस पर लिए दिया जा सकता है। अनधीनता, बिल्कुल इस पे भी लिया जा सकता है। सत्यनिष्ठा एक नैतिक जिम्मेदारी होती है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना कि ये नैतिक जिम्मेदारी होती है, इसके लिए आप किसी के ऊपर कोई केस या कोई एक्शन नहीं ले सकते। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं, चलिए 14, अगर इसमें और भी देखना चाहते हैं तो इसमें ये भी हो सकता है कि कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर आज्ञा भंग कर रहे हैं, जो निष्ठा नहीं है उनकी, अनैतिक कर रहे हैं, ईमानदारी का अभाव है, घुसखोर हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो भी उनको वो किया जा सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जब लोकसभा अनुदानों की मांग पर विचार या चर्चा की जा रही होती तो कौन सा इसमें प्रस्ताव नहीं होता? तो सिंपल सी बात है, निंदा प्रस्ताव। इसमें निंदा प्रस्ताव नहीं होता, क्योंकि निंदा प्रस्ताव जो है वो अविश्वास प्रस्ताव का एक पार्ट होता है, जो कि इससे कोई संबंधित नहीं है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद 15, एक धन विधेयक के बारे में कौन सा सही नहीं है? फ्रेंड्स, पहला ही देखो, आप सबको पता है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पारित किया जाता है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? तो फ्रेंड्स, सबको पता है लोक सेवा आयोग संवैधानिक है, वित्त आयोग भी संवैधानिक है, निर्वाचन आयोग भी है। सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संवैधानिक नहीं है। उसके बाद 17 क्वेश्चन, अल्पसंख्यक आयोग को किस वर्ष दिया गया था दर्जा? तो वो हो जाएगा 1993 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, कौन सा स्वतंत्र राज्य लोगों की सहमति से भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? तो इसका आंसर है सिक्किम, क्योंकि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर नहीं हुआ था, 370 आर्टिकल याद होना चाहिए। गोवा भी नहीं हुआ था, हैदराबाद तो आपको पता है कि पुलिस कार्रवाई की गई थी, तो सिक्किम ही है इसका आंसर।
उसके बाद स्थानीय निकायों के चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रवेश का विरोध किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक अंकेक्षण के लिए उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स इसके लिए सब सिंपल सा आंसर है इसका, ग्राम सभा जिम्मेदार होता है इसके लिए। सोशल ऑडिट क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाते समय बता दूंगा। उसके बाद 21 लोक प्रशासन में लोक कार्यक्रमों के प्रबंध से संबंधित है। अब आपको असर्शन एंड रीजन, ये इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि लोक प्रशासन कार्य लोक कार्यक्रमों से सबके प्रबंध से संबंधित होता है। अब तर्क दिया जा रहा है लोक प्रशासन नीति निर्माण है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रबंधन से संबंधित है, ये सबको पता है। अगर प्रबंधन से संबंधित है तो नीति निर्माण नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद 22 देखिए, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की पदावधि निश्चित नहीं है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस बारे में कोई विशेष अनुशंसा नहीं दी। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल सही है कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की कोई पदावधि निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसके बारे में कोई विशेष अनुशंसा नहीं की थी। इसलिए इसका ऑप्शन भी हो जाएगा सी, क्योंकि ए सही है, आर गलत है। उसने अनुशंसा की थी, 2 या 3 साल कम से कम होना चाहिए। आई थिंक 2 साल होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। उसके बाद कौटिल्य का राजा न्याय के शासन का सिद्धांत प्रतिपादित करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये तर्क देता है राजा राजदेशों तथा साक्ष्यों के अनुरूप न्याय करता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कौटिल्य का जो राजा था वो राजा देशों और साक्ष्यों के अनुरूप न्याय करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। उसके बाद 24 है, बर्नार्ड के अनुसार सत्ता ये एक उच्चतर तथा एक अधीनस्थ द्वारा इसकी स्वीकृति के बीच के संबंधों में निवास करती है। तर्क दिया जा रहा है कि बर्नार्ड के अनुसार सत्ता किसी संगठन के एक आदेश की विशेषता है जिसके द्वारा इसके अनुपालन की जाती है। फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉरी दोनों सही हैं, और ये जो आर है ए की सही व्याख्या करता है। ओके फ्रेंड्स, 25 है, अमेरिका में ब्रिटेन की विटले परिषदों की तरह कोई ऐसा तंत्र नहीं है। उसका रीजन दिया गया है, अमेरिका संरक्षक नौकरशाही का परंपरागत घर रहा है। तो ये बिल्कुल दोनों सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे का जो आर है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों अपनी जगह सही हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन क्यों नहीं है इससे तर्क रीजन से ये नहीं पता चलता कि वहाँ क्यों नहीं है। तो दोनों सही हैं, बट वो उसका सही व्याख्या नहीं करता। उसके बाद फ्रेंड्स 26 आते हैं। 26 प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के तरीके संसदीय व्यवस्था के अध्यात्मक व्यवस्था से भिन्न होते हैं। उसके बाद है, संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यात्मक व्यवस्था में प्रशासन की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विधायी नियंत्रण के तरीके हैं वो संसदीय व्यवस्था में अध्यक्षीय व्यवस्था से भिन्न होते हैं। अब ये बात तो ये भी कह रहा है, अगर चाहिए था कि ये असर्शन को एक्सप्लेन करे कि क्यों ऐसा होता है, बट ये भी सिंपल सी बात बता रहा है कि वो अध्यक्ष की व्यवस्था में जो प्रशासन होते हैं वो अध्यक्ष के या राष्ट्रपति में नहीं होते हैं, पर एक्सप्लेन तो कर नहीं रहा है। इसलिए दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। उसके बाद 27 प्रिंट्स हो जाता है, संयुक्त सलाहकारी तंत्र कर्मचारियों तथा नियोक्ता के मध्य सौहार्द को प्रोत्साहित करता है। उसके बाद है कि कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण उसके मनोबल को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संयुक्त सलाहकारी तंत्र होता है वो कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच सौहार्द बनाता है, और जब सौहार्द बना रहा है तो उससे क्या होगा, कर्मचारियों की जब शिकायत का निवारण किया जाएगा तो उनसे उनका मनोबल बढ़ता है। उसके बाद लास्ट है फ्रेंड्स, एक मंत्री तथा सेवक के संबंध में स्वामी और सेवक जैसे होते हैं। फ्रेंड्स ये आपको पता है, सीधे दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल ये गलत है। तो यहाँ पे ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। होगा फ्रेंड्स, ए गलत है, आर सही है। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आपको लगता है कि कुछ और मॉडिफाई किया जाना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं।
और जिन्होंने किया है ईमानदारी से तो आप बताइए कितने सही हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको उस हिसाब से बढ़ेंगे आगे। ओके, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब ये कंटिन्यू चलेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।